दहशतगर्दी की कोई एक शक्ल नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ औकात के दौरान मुख्तलिफ अंदाज से इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस बनती है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की वजह से 3 नस्लें मुतासिर हुई और चौथी नस्ल भी इस खतरे से बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन दहशतगर्दी की इस लहर को हम मंशियात, खासकर गुटखा, केमिकल मिली छालियाँ और मेनपुरी वगैरह से जोड़ेंगे, जो मुंह के कैंसर, मसूड़ों, हलक, फेफड़ों और मेदे के कैंसर का बुनियादी सबब बनती है। इस सिलसिले में हम CTD के इंचार्ज राजा उमर खताब के पास गए ताकि इस अहम मसले और दहशतगर्दी के मसले पर वो हमसे बात करें। उन्होंने क्या रोशनी डाली, आइए देखते हैं उनका खुसूसी इंटरव्यू। सर, छालिया माफिया की अगर बात की जाए, मावा माफिया और वो सारा गुटखा माफिया जितने भी हैं, वो कितने मुतहर्रिक हैं कराची में? क्योंकि कराची में सबसे ज्यादा कंजम्पशन होती है इस चीजों की। कराची में, बाकी कहाँ होती है मुझे बताइए ना। और ये तो मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेस है, 2 नंबर बिजनेस ही। देखें ना, इसमें सिर्फ हम छालिया माफिया और गुटखा की बात कर रहे हैं ना, अगर ये पूरी ट्रेल देखें तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये पाकिस्तान में तो बनती नहीं है, या पाकिस्तान में तो पैदा नहीं होती, ये बाहर से आती है, ये कई रूट से आती होगी, वहाँ ट्रांजिट से भी आती है, अफगानिस्तान जाती है, वहाँ से वापस आती है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी गुटखा और मावा छावा जो है इस पर पाबंदी है, लेकिन 12 से 14 फैक्ट्रियाँ कराची के अंदर जो करोड़ों रुपए की स्मगलिंग की छालियाँ कितनी दफ़ा तो सील हुई हैं ये? तो देखें वो जो अथॉरिटीज़ है, फिर ये उनसे सवाल किया जाए। 12 से 14 फैक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे तो छोड़ देंगे, तो परचून की दुकान वाले काम करते हैं। अगर उस फैक्ट्री में करोड़ों अरबों रुपए का माल आ रहा है और करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जो अथॉरिटीज़ हैं जिनका ये काम है चेक करें, वो चेक तो करेंगे आखिर इसमें ये छालिया का जो बिज़नेस हो रहा है इसमें कितनी है जो लीगल आई है। और मेरे जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरी कस्टमर से बात हुई है, ये बैंड आइटम में आती है। पाकिस्तान में ये लीगल भी, लीगली भी ये इम्पोर्ट नहीं हो सकती। अच्छा, और इससे ही दूसरी मिलती जुलती बात, क्योंकि वो ये भी एक नशा है और वो भी कि क्रिस्टल मैथ हो गया, कोकेन हो गई, जितने भी नशा की जितनी भी बात हो, उसके ऊपर भी आप लोगों ने स्पेसिफिकली बहुत काम किया है, पुलिस ने भी किया है, मगर कुछ दिनों बाद वो दोबारा से, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दहशतगर्दी से ज़्यादा बड़ा ख़तरा जो है ना इस वक्त, वो ये ड्रग्स हैं, जिसमें एचसीसी है, कोक है, हेरोइन है, बाकी जो आप क्रिस्टल जो भी बता रहे हैं, ये वो ऐसी दहशतगर्दी है कि जो हर घर में मौजूद हो चुकी है। घर में अगर 10 लोग हैं तो कोई पता नहीं कि 2 लोग इसमें शामिल हो चुके हों। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ को, इसकी भी बलूचिस्तान से सारी लाइन आती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में आती हैं इम्पोर्ट बाहर से, बाई एयर या किसी तरीके से, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद में होती हैं, वहाँ से भी कराची आती हैं। और बहुत बड़ी तादाद जो इस चीज़ की है वो सारी बलूचिस्तान में बैठे हैं स्मगलर्स, वो वहाँ से यहाँ भेजते हैं और यहाँ से फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। और यहाँ जो लोग पकड़े जाते हैं वो कौन है, उसके बाद थोड़ी सी होती है, वो ख़ुद इस्तेमाल कर रहा है और बेच रहा है। अब उसको क्या करेंगे? और फिर ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल तक पहुँच रही। जब एक दफ़ा इस नशे में लत में पड़ गए तो फिर इसका निकलना और बचना नामुमकिन सा हो जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ दहशतगर्दी से बड़ी दहशतगर्दी इस वक्त ये है कि हमें इन चीज़ों को फोकस करने की जी। ये रेड बुक CTD की तरफ से हर साल पब्लिश होती है। लास्ट टाइम 2019 के एंड में आई थिंक हुई होगी, अभी ये कुछ दिनों पहले ही आई है। और इसमें मैं क्योंकि थोड़ा सा देख रही थी, तो सर इसमें एक जो मेरा ने नज़र जिसमें रुक गई, सबसे पहले तो ये कि द पीपल आर क्वाइट यंग, मगर ये जो महसूद साहब थे ये पुलिस के थे और ये CTD के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें भी मुलविस है और इनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। नहीं, CTD के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें ये नहीं थे। ये जो महसूद है ये हेड कांस्टेबल था पुलिस में, यहाँ से फिर डिसमिस होकर चला गया, बाद में फिर तहरीक-ए-तालिबान में चला गया, फिर तहरीक-ए-तालिबान से काफ़ी अर्सा लड़ता रहा, फिर अभी दाइश की तरफ इसका टिल्ट हो गया, तो इसको दाइश का भी यहाँ का अमीर बनाया गया। तो ज़ाहिर है ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, अफगानिस्तान में था और अभी इस वक्त गालिबन उसी एरिया में कहीं है। ये भी दाइश का है पहला वाला? ये इसमें दाइश के हैं, इसमें अलकायदा बर सगीर है, इसमें सिपाही मोहम्मद के हैं, लश्कर जंगवी के हैं, सर ये पहले स्लीपर सेल्स में थे, अब ये सारे जो हैं एक्टिव हो गए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्लीपर सेल तो सोसाइटी में मौजूद रहते हैं, सिंपथाइजर जो होता है स्लीपर सेल ही होता है, कब उसका दिमाग एक्टिव हो जाए। लेकिन हम उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है या उनको एक्टिव होने के लिए, जिस तरह हर बॉडी में जरासीम होते हैं, तो आपको मच्छर काटे तो मलेरिया बन जाता है, कुछ और हो तो वो एक्टिव होती है, इसी तरह इनका भी साइंस है। तो जब इनको वो चीज़ें मिल जाएंगी तो ये एक्टिव हो जाएंगे। तो हम उन चीज़ों को इन तक पहुंचने नहीं देते, उससे पहले हम इनको कट करते हैं या रोकते हैं या मार देते हैं या पकड़ लेते हैं, चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्लीपर सेल है वो स्लीपर ही रहता है। अगर वो उसका कम्युनिकेशन बहाल हो जाए, उसको फंड मिल जाए, उनकी साथ लाइन डायरेक्ट हो जाए, तो फिर स्लीपर सेल जो है अपना काम कर सकते हैं। अभी जो इस्लामाबाद में पकड़े गए वो शायद गालिबन TTP के हैं, तो TTP तो हमारे यहाँ काला दम है।
TTP, BLA और कौन सी कालाधन तंजीमें में 60s के करीब ऐसे वो हैं तंजीमें जो कालाधन पाकिस्तान में। और इनको किस तरह रिक्रूट किया जाता है? ये मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि इनकी रिक्रूटमेंट को एक मेथड होगा उसके पीछे। देखिए, दाइश का अलग है, अलकायदा का अलग है। रिक्रूटमेंट का तरीकाकार ये होता है, जिस तरह मिसाल दूँ, अगर दाइश है तो दाइश तो आपको पता ही है, उसका सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए उसने अपनी रिक्रूटमेंट की है, लोगों के जहन बनाए हैं, वीडियोस जारी किए हैं। अब तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। लेकिन यूरोप से अगर 40,000 लोग, 40,000 पीपल जो हैं, यूरोप की बात कर रहा हूँ, हम तो ये गरीब कंट्री है ना, वो अगर दाइश में शामिल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है वहाँ जाकर किसी ने रिक्रूट किया, नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया से उनको रिक्रूट किया और वो खुद ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचे। और दाइश का इतना ज़्यादा उसके अंदर नहीं है पंजाब और KP में। लेकिन मसला है कि पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक तरफ और सिर्फ कराची के अंदर दहशतगर्दी एक तरफ है। जब यहाँ कार्रवाई होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है और पूरी दुनिया में उसका मतलब होता है असर। पंजाब में दाइश के बहुत सारी परसेंट हैं और वहाँ पर CTD भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बाकी एजेंसीज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ दाइश जो थी उसकी सबसे बड़ी कार्रवाई सफूरा वाली थी। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई दाइश की तरफ से कराची में नहीं हो सके अल्हम्दुलिल्लाह। मगर दाइश के स्लीपर सेल्स अभी भी हैं, क्योंकि दाइश की जो तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने डिफरेंट ये किया कि वो अब ये टारगेट के लिए छोटी मोटी कार्रवाई करने के बजाय वो कोशिश करते हैं कोई बड़ा एक ही काम करे जिसमें सुसाइडल का इस्तेमाल हो। जैसे उन्होंने कोयटा में पहले एक वकील को शहीद किया, उसके बाद फिर उन्होंने जाके बड़ा अटैक कर दिया, उसमें बहुत सारे वकील जो शहीद हो गए। इस तरह नूरानी पे हुआ, 7 पे हुआ। तो ये मतलब उनकी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी थोड़ी चेंज है, वो एक यानी कम से कम मेन पावर से बड़े बड़े नुकसान करना मैक्सिमम। अच्छा, तो सर इसमें जो लोग का नाम आया है उसमें कोई अभी पकड़ा गया है कि अभी आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं? बहुत से लोग हैं, ये अभी तो रिसेंटली छपी है, लेकिन इसमें बहुत से लोग हैं जो भी बलूचिस्तान में 1-2 ऑपरेशन हुए उसमें मारे गए हैं। अच्छा। कुछ अफगानिस्तान में मारे गए हैं। तो ये हम जिस तरह जो मारे जाते हैं, जिस तरह जो होते जाते हैं, हमको डिलीट करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, गिरफ्तार भी हुए इसमें, तो वो आस्ते आस्ते हम इसको डिलीट करते हैं। जो एडिशन नेक्स्ट आएगा 10, तो उसमें वो फिर वो नाम नहीं होंगे, क्योंकि मैंने देखा है बिल्कुल नए नाम है। नए नाम है, लेकिन इसमें भी काफ़ी लोग होते हैं, 10-12 लोग ऐसे हैं जो अनर्थ हो गए। अच्छा, तो सर वो अभी आप आवाम को क्या मैसेज देंगे विद इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और किस तरह हम अपनी हिफाजत करें? देखिए, कराची ख़ासतौर पे मैं बात करूंगा और ये सिंध में कि जितने भी बड़े वाक़यात हुए हैं उस वक्त भी इस शहर के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आज भी हमारा शहर ज़िंदा है, रौनक है माशाल्लाह। रात को देखिए कितनी रौनक होती है। दहशतगर्दों को हम संभाल रहे हैं, तो बाकी मामलात में पुरसकून रहे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा तो कोई बड़े वाक़यात नहीं होंगे। ये एक दुआ है हमारी, कोशिश है हमारी। हम तो पूरी दिलो जान से ये काम कर रहे होते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता। हमने अपनी पूरी लाइफ, अपनी फैमिलियाँ सबको रिस्क पर रखी हुई हैं, इसलिए कि अपने मुल्क और अपने शहर की हिफाजत कर सकें। बहुत शुक्रिया राजा साहब। हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये बात कहती है कि किसी मुआशरे की तबाही में मंशियात का बहुत बड़ा हाथ होता है। CTD के इंचार्ज जो एक अरसे से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी यही कहते हैं, हमें दहशतगर्दी से भी बड़ा जिसका खतरा है वो मंशियात है। आइए अपने बच्चों और अपने मुल्क के शहरियों को मंशियात से बचाने के लिए इस जुर्म के खिलाफ मिलकर खड़े होने का वादा करें। प्रोग्राम टाइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ होंगे। प्रोग्राम टाइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर हैं। पुलिस से बेखौफ मुल्जिमान दिन दिहाड़े और सरेआम शहरियों को लूटने में मसरूफ रहते हैं। मुतादिद वारदातों की CCTV फुटेजेस सामने भी आई हैं, लेकिन ये भी बेकार साबित हुई क्योंकि मुल्जिमान की शनाख्त होने के बावजूद गिरफ्तारियों का ग्राफ ना बढ़ाया जा सका। अब तो शहरियों ने FIR दर्ज करवाने के बाद कीमती अशिया की वापसी की उम्मीद भी पुलिस के रवैये की वजह से खत्म कर दी है। रवा महीने शहर में ये वारदातें कैसे बढ़ी और लूट मार के दौरान कितने अफराद मुल्जिमान की फायरिंग का निशाना बने, आइए जानते हैं। जायज रोजगार कमाने वाला शहरी घर के पास हो या महल्ले में, जराइम पेशा अफराद आते हैं और असलहे के जोर पर उसे कीमती सामान से महरूम कर देते हैं। कराची का जिला बस्ती दूसरे इलाकों के निस्बत जराइम से ज्यादा मुतासिर हुआ है। यहाँ रवा साल स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ जिस तेजी से ऊपर गया, इससे अंदाजा होता है कि मुल्जिमान को पुलिस का कोई खौफ ही नहीं। कराची की सड़कें पुलिस की मौजूदगी में भी महफूज नहीं। CCTV फुटेज की मदद से मुजरिम शनाख्त तो कर लिए जाते हैं,
लेकिन अक्सर गिरफ्तार नहीं हो पाते। ऐसे में FIR दर्ज करवाने वाले शहरी अपनी कीमती अशिया की वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं रखते। फोन आया दोस्त का कि तुम्हारी दुकान के शटर खुले हुए हैं और ताले कटे हुए हैं। जब मैं दुकान पर देख रहा हूँ तो दुकान से मेरी सारी डब्बा पैक के सारे अमाउंट सेट ले गए, अमाउंट भी चली गई मेरी। फिर मैंने उसी वक्त 15 कॉल की, 15 कॉल की मैंने FIR लॉन्च कराई। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वारदातें हो रही हैं, चोरी हो रही है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, ना काम करना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे कोई ख़ास हिफाजती इक़दामात नहीं है। आए हैं, डकैती की है, आज़ादी से जा रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। ये आए दिन का मामूल है, एक दिन हो 2 दिन हो चल जाता है। ये महीनों जैसे सर्दियों की हल्की सी सर्दी शुरू हुई है और ये रोज़ की वारदातें शुरू हो गई हैं। 1-2 नहीं, दर्जनों वारदातें होती हैं सेंट्रल में। आज से 3 दिन पहले हमारी दुकान के ऊपर भी ये वारदात हुई है। चोर डकैत जो है बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पे घूम रहे, किसी का जान व माल कोई भी तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है। हर दूसरा लड़का यहाँ पे चोर बना हुआ और बाइकों के ऊपर दंदलाते हुए फिर रहे हैं। ना तो हमारी पुलिस है ही नहीं यहाँ पे, समझ ले कोई गश्त वगैरह हमारी पुलिस का कुछ भी नहीं होता है। आपको पता है कि सर्दियों की रातें हैं, लोग जल्दी सो जाते हैं, तो रातों के अंदर ये चोर डकैत जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे घूम रहे हैं। शहरियों को उनके मोबाइल फोन और नकदी से महरूम करने वाले मुल्जिमान किस तरह असलहा लेकर घूम रहे हैं? पुलिस को ये मुल्जिमान क्यों नजर नहीं आते? जगह जगह स्नैप चेकिंग की जाती है, आम शहरियों की तलाशी भी होती है, इसके बावजूद मुल्जिमान पुलिस की नजरों से ओझल रहते हैं। देखते हैं शहर की मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स की क्या सूरत हाल। पुलिस ने मुकाबलों के दौरान कई मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार किए और कई मारे भी गए, लेकिन जिन मुल्जिमान को पुलिस गिरफ्तार करती है वो ज्यादा अरसे जेल में नहीं रहते और जमानत पर रिहा हो जाते हैं। पुलिस मुल्जिमान की रिहाई में शहरियों को कसूरवार ठहराती है, लेकिन अगर कोई शहरी गवाह बन भी जाए तो फिर भी मुल्जिमान जमानत पर रिहा हो जाते हैं। गुज़श्ता दिनों कोरंगी में एक शहरी ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करवाया और इस मुकदमे का गवाह भी बना। मैं सिंगर चौरंगी से आ रहा था रात के टाइम पे, मेरे कुछ डकैतों ने पीछा किया और मैं बच बचा के घर भागा। मेरे पास कुछ अमाउंट थी और दफ्तर में जमा करवानी थी। मैं किराए पर रहने वाला शख्स हूँ, 8,000 रुपये किराया मेरे घर का। मैं सुबह की रोशनी में पहर में दफ्तर गया और अमाउंट जमा करवा के जब रोशनी में वापसी आया तो कुछ डकैत नहीं यहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने मुझे रोका और मेरे भाई को वहाँ पे सड़कों को पिस्टल के जोर पर बैठा लिया और मैं भाग के बड़ी मुश्किल से अपने घर पर आया। सांस का पेशेंट हूँ मैं और मैंने घर की कुंडियाँ लगा के 15 को लगी। आपको पिस्टल किसने दिखाया? पिस्टल इन्होंने दिखाया था। ये कौन सी किसने? भाई चेहरा दिखाना अपना जरा, इन्होंने पिस्टल दिखाया था। ये शहरी मुल्जिमान के खिलाफ खड़ा तो हो गया, लेकिन उसको क्या मालूम था कि पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और चालान के बाइस मुल्जिमान रिहा हो जाएंगे और फिर यही मुल्जिमान इसकी जान के दुश्मन बनकर उसकी तलाश शुरू कर देंगे। कुछ रोज़ कबल मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, कुछ स्नैचर मेरे पीछे लगे और मैंने अल्लाह की मदद से उनको अरेस्ट करवाया। मौका वारदात पे शहजादा सलीम साहब SHO ने आके उनको अरेस्ट करा, आवाम से बचा के लेके गए और उनको अरेस्ट करके उनको जेल कस्टडी करवाई, अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करी। बाहर वो जेल कस्टडी होने के बाद ज़मानत पे बाहर आते और मेरे गेट पे TT पिस्टल लेके बरोज़ इतवार को लोगों से मेरे बारे में पूछताछ करते और पूछदानी कहाँ रहता है। मैं IG सिंध से मैं मुराद अली शाह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए। मेरी छोटी छोटी 2 बहनें, मेरी जान इस वक्त खतरे में। मैं IG साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जराइम की वारदातों में शहरियों से उनकी मोटरसाइकिलें छीनने की शिकायत आम है, जो उन्हें किसी हाल में भी दोबारा नहीं मिलती। पुलिस का दावा है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान मोटरसाइकिलों की चोरी में कमी आई है। दूसरे जराइम के अलावा रवां साल के दौरान मोटरसाइकिलें चोरी होने और छीनने की वारदातें भी तेजी से बढ़ी। रवां साल के 11 माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 27,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी की गईं, जिनकी यौमिया औसत 129 रही। गुज़श्ता साल 2020 के 11 माह में मोटरसाइकिल छीनने की 1,252 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि 2021 में अब तक 2,542 वारदातें हो चुकी हैं। 2020 में मोटरसाइकिलें छीनने की यौमिया औसत 6 थी और रवां साल के 11 माह में यौमिया औसत 12 तक पहुंच गई है। SSP कोरंगी का कहना है कि गुज़श्ता 3 माह में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम हुई हैं। ओवरऑल तो अल्लाह का शुक्र है कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो ग्राफ अब नीचे की तरफ जा रहा है, कमी की तरफ जा रहा है। ये ज़रूर है कि पिछले कुछ महीनों से या चंद सालों से स्ट्रीट क्राइम जो है वो काफ़ी बढ़ गया था कराची शहर में और उसके लिए मुख्तलिफ लेवल पे जो है ना कोशिशें चल रही थी। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हमने अपनी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं। उसमें जो है ना एक तो ये है कि फ़ोर्स जो हमारी है जितनी भी है इनको हमने विजिबल पॉइंट्स पे ले आए हैं, रोड पे ले आए हैं। हम बाकायदगी के साथ जो है जो जनरल होल्ड अप है या स्नैप चेकिंग है वो मुख्तलिफ औकात में करा रहे हैं।
इसके अलावा जो है हमने हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पर ज़्यादा क्राइम की वारदातें हो रही है, रिपीट हो रही थी, या फिर पीक आवर्स हमने कि जिन टाइमिंग्स में वहाँ पे हो रही थी, तो वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट की हुई है। शहर में क्राइम हर थाने की हुदूद बहुत बड़ी है, लेकिन थानों की नफरी ना होने के बराबर है। इस हवाले से एसएसपी का कहना था कि थानों में नफरी का फुकदान है, लेकिन आला हुकाम इन मामलात को देख रहे हैं, जबकि पुलिस के रवैये की शिकायत के लिए कोरंगी में व्हाट्सएप नंबर भी तकसीम कर दिया गया है। हमारे पास जो मेरे पास नफरी है वो कोई 1100 के करीब है, जो कि इंतहाई नाकाफ़ी है। इसी तरह से मेरे पास जो मोबाइल्स है रोड्स पे वो कोई 55 के करीब है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए ये नफरी भी कम है और रिसोर्सेज भी कम है। जराइम में कमी के जितने भी दावे किए जाते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिसकी गवाही जराइम के आदादोशुमार खुलकर दे रहे हैं। रवां साल मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातों में 50% और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 100% इजाफा देखने में आया। जब कोई शहरी मज़ाहमत करता है तो मुल्जिमान उस पर गोली चला देते हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कराची की सड़कों पर अब तक लूटमार के दौरान 43 अफराद कत्ल कर दिए गए। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 458 अफराद को जख्मी भी किया गया। बिलाशुबा पुलिस का काम मुल्जिमान को पकड़ना और अदालतों में पेश करना है, लेकिन अगर मुल्जिमान बासानी जमानत पर रिहा हो जाते हैं तो ये भी एक सवालिया निशान है, और इस पर पुलिस का आम शहरियों से रवैया अब तक ठीक ना होना किसी अलमिये से कम नहीं है। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सैयद आतिफ अली, समा, कराची। जराइम में कमी के जितने भी दावे किए जाते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस दावे में तो सदाकत है कि कराची में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अब बिल्कुल खत्म हो गई हैं, मगर स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिसकी गवाही जराइम के आदादोशुमार हमें खुलकर बता रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।